उत्तराखंड की संस्कृति में नंदा देवी का नाम विशेष स्थान रखता है। उन्हें हिमालय की राजकुमारी पार्वती का अवतार और पूरे कुमाऊनी और गढ़वाल की रक्षक देवी माना जाता है। नंदा देवी का नाम आते ही श्रद्धा, शक्ति और आस्था का अनुभव होता है। यह लेख नंदा देवी की कथा, उनकी धार्मिक महत्ता और विशेष नंदा राजजात यात्रा के बारे में, जो हर 12 साल में आयोजित होती है और इस यात्रा का केंद्र बिंदु नंदा देवी होती है। नंदा देवी की पौराणिक कथा भारतीय हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देवी नंदा को हिमालय की देवी और कुमाऊनी क्षेत्र की कुल देवी माना जाता है। देवी नंदा को हिमालय की देवी और कुमाऊनी क्षेत्र की कुलदेवी माना जाता है। नंदा देवी का जन्म ऋषि कश्यप और कांची देवी के यहाँ हुआ था। नंदा देवी का जन्म ऋषि कश्यप और कांची देवी के यहाँ हुआ था। कांची देवी हिमालय क्षेत्र की प्रमुख देवी थी। जो कांची देवी थी हिमालय क्षेत्र की प्रमुख देवी थी और देवी नंदा को हिमालय की कन्या के रूप में पूजा जाता था। देवी नंदा को हिमालय की कन्या के रूप में पूजा जाता है। देवी नंदा का विवाह भगवान शिव से हुआ था। देवी नंदा का विवाह भगवान शिव से हुआ था और उनके साथ देवी ने पर्वतीय क्षेत्र में जीवन व्यतीत किया और उनके साथ देवी ने पर्वतीय क्षेत्र में जीवन व्यतीत किया। कथाओं के अनुसार भगवान शिव और देवी नंदा का विवाह एक दिव्य और पवित्र संबंध था। कथाओं के अनुसार भगवान शिव और देवी नंदा का विवाह एक दिव्य और पवित्र संबंध था। यह विवाह केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि इसमें आध्यात्मिक और धार्मिक शक्ति का समावेश था। यह विवाह केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि इसमें आध्यात्मिक और धार्मिक शक्ति का समावेश था। नंदा देवी का स्थान हिमालय के कुमाऊनी क्षेत्र में बताया जाता है। नंदा देवी का स्थान हिमालय के कुमाऊनी क्षेत्र में बताया जाता है, जहाँ उन्हें हिमालय की बेटी माना जाता है। नंदा देवी का स्थान मुख्यतः नंदा देवी की श्रृंखला के रूप में पहचाना जाता है। नंदा देवी का स्थान मुख्यतः नंदा देवी की श्रृंखला के रूप में पहचाना जाता है। यह पर्वत श्रृंखला उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला उत्तराखंड राज्य में स्थित है और उसे देवी नंदा की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इसे देवी नंदा की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस श्रृंखला के शिखर पर नंदा देवी पर्वत स्थित है। इस श्रृंखला के शिखर पर नंदा देवी
पर्वत स्थित है जो 7816 मीटर और 25643 फीट ऊंचा है। यह पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और यह देवी नंदा की शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। यह देवी नंदा की शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। नंदा देवी की पूजा का एक विशेष रूप है। नंदा देवी की पूजा का एक विशेष रूप है जिसे नंदा चौथ कहते हैं। यह पर्व कुमाऊनी क्षेत्र में खास तौर पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व कुमाऊनी क्षेत्र में खास तौर पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नंदा चौथ में देवी की पूजा की जाती है। नंदा चौथ में देवी की पूजा की जाती है जिसमें विशेष रूप से नंदा देवी का रथ कुमाऊनी के विभिन्न इलाकों में यात्रा करता है और लोग रथ की पूजा करते हैं। यह पर्व एक धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव का रूप ले चुका है। नंदा देवी को कुमाऊनी की कुलदेवी के रूप में माना जाता है। नंदा देवी को कुमाऊनी की कुलदेवी के रूप में माना जाता है और कुमाऊनी के लोगों का विश्वास है कि देवी नंदा उन्हें अपने आशीर्वाद देती है। कुमाऊनी के लोगों का विश्वास है कि देवी नंदा उन्हें अपनी आशीर्वाद देती है। यही कारण है कि कुमाऊनी क्षेत्र में नंदा देवी के पूजा स्थल की अत्यधिक मान्यता है। नंदा देवी की पूजा स्थल की अत्यधिक मान्यता है। नंदा देवी का पूजा स्थल कुमाऊनी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में से एक है। नंदा देवी का पूजा स्थल कुमाऊनी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में से एक है। नंदा देवी को हर घर में पूजा जाती है। नंदा देवी को हर घर में पूजी जाती है और विशेष रूप से नंदा चौथ पर उनका पूजन अत्यधिक श्रद्धा से किया जाता है। विशेष रूप से नंदा चौथ पर उनका पूजन अत्यधिक श्रद्धा से किया जाता है। सांस्कृतिक महत्व नंदा देवी की पूजा कुमाऊनी क्षेत्र के लोक कला संगीत सांस्कृतिक महत्व नंदा देवी की पूजा कुमाऊनी क्षेत्र के लोक कला संगीत नृत्य और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी हुई है। इनके सम्मान में कई मेले उत्सव और रैलियां आयोजित की जाती है। इनके सम्मान में कई मेले उत्सव और रैलियां आयोजित की जाती हैं। ऐतिहासिक महत्व नंदा देवी का पर्वतीय क्षेत्र कुमाऊनी की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है। ऐतिहासिक महत्व नंदा देवी का पर्वतीय क्षेत्र कुमाऊनी की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है। यहाँ के पहाड़ों पर देवी की उपस्थिति से लोगों को शक्ति और सुरक्षा का आभास होता है। यहाँ के पहाड़ों पर देवी की उपस्थिति से लोगों को शक्ति और सुरक्षा का आभास होता है। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला की उपस्थिति इस क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक
महत्व को और बढ़ाती है। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला की उपस्थिति इस क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और बढ़ाती है। यह पर्वत हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। यह पर्वत हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है और इसे पूजा का एक प्रमुख स्थल माना जाता है और इसे पूजा का एक प्रमुख स्थल माना जाता है। नंदा देवी पर्वत और अन्य चोटियों का दृश्य भक्तों को अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति का एहसास कराता है। नंदा देवी पर्वत और अन्य चोटियों का दृश्य भक्तों को अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति का एहसास कराता है। नंदा देवी का कुमाऊनी क्षेत्र में योगदान। नंदा देवी का कुमाऊनी क्षेत्र में योगदान। कुमाऊनी क्षेत्र के लोग नंदा देवी की पूजा करते हुए अपने जीवन के सभी पहलुओं को धर्म, संस्कृति और आस्था से जोड़ते हैं। कुमाऊनी क्षेत्र के लोग नंदा देवी की पूजा करते हुए अपने जीवन के सभी पहलुओं को धर्म, संस्कृति और आस्था से जोड़ते हैं। उनका विश्वास है कि देवी नंदा से उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सुरक्षा मिलती है। उनका विश्वास है कि देवी नंदा से उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सुरक्षा मिलती है। यही कारण है कि नंदा देवी की पूजा से जुड़ी परंपराएं और उत्सव आज भी कुमाऊनी क्षेत्र में जीवित है और उनका आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है। पार्वती के तपस्या और शिव से विवाह के बाद नंदा देवी का संतान विशेष बन गया। कहा जाता है कि शिव और पार्वती ने हिमालय में तपस्या के लिए कड़ी मेहनत की और इसी के प्रतीक रूप में कुमाऊनी और गढ़वाल में उनकी प्रतिष्ठा स्थापित हुई। यहाँ तक कि उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए लोग नंदा देवी के मंदिर की यात्रा करते हैं। यहाँ तक कि उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए लोग नंदा देवी के मंदिर की यात्रा करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। नंदा देवी की मंदिर की यात्रा करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में स्थित नंदा देवी का यह मंदिर प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व रखता है। नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में स्थित नंदा देवी का यह मंदिर प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह मंदिर कुमाऊनी क्षेत्र में नंदा देवी की प्रमुख पूजा स्थली है। यह मंदिर कुमाऊनी क्षेत्र में नंदा देवी की प्रमुख पूजा स्थली है और यहाँ नंदा अष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में देवी के साथ उनके अन्य रूपों की भी पूजा होती है। अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में देवी
के साथ उनके अन्य रूपों की भी पूजा होती है और इसे स्थानीय लोग गहरी आस्था से पूजते हैं नैनीताल में स्थित नंदा देवी का मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है। नैनीताल में स्थित नंदा देवी का मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ नंदा अष्टमी और नंदा महोत्सव के दौरान हजारों श्रद्धालु देवी के दर्शन और पूजा के लिए आते हैं। नैनीताल का यह मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है, जहाँ नंदा देवी की प्रतिमा के दर्शन से भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। नैनीताल का यह मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है, जहाँ नंदा देवी की प्रतिमा के दर्शन से भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जोशीमठ में स्थित यह नंदा देवी का मंदिर जोशीमठ का प्रमुख धार्मिक स्थल है। जोशीमठ में स्थित यह नंदा देवी का मंदिर जोशीमठ का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ हर 12 साल में नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन होता है, जो जोशीमठ से लेकर नंदा देवी के पवित्र स्थल तक जाती है। जो जोशीमठ से लेकर नंदा देवी के पवित्र स्थल तक जाती है, यह यात्रा पूरे क्षेत्र में आस्था और उत्साह के साथ मनाई जाती है। यह यात्रा पूरे क्षेत्र में आस्था और उत्साह के साथ मनाई जाती है। नंदा देवी मंदिर मुनस्यारी में स्थित नंदा देवी का यह मंदिर हिमालय की गोद में बसा हुआ है। नंदा देवी मंदिर मुनस्यारी में स्थित नंदा देवी का यह मंदिर हिमालय की गोद में बसा हुआ है और यहाँ से नंदा देवी पर्वत का दृश्य भी देखा जा सकता है मुनस्यारी के लोग विशेष रूप से नंदा देवी की पूजा करते हैं और यहाँ से नंदा अष्टमी पर्व का आयोजन किया जाता है नंदा देवी मंदिर बागेश्वर में भी नंदा देवी का मंदिर स्थित है, जहाँ हर साल नंदा अष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। नंदा देवी मंदिर बागेश्वर में भी नंदा देवी का मंदिर स्थित है, जहाँ हर साल नंदा अष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। यह मंदिर स्थानीय भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहाँ भक्त नंदा देवी की कृपा पाने के लिए दूर दूर से आते हैं। यह मंदिर स्थानीय भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहाँ भक्त नंदा देवी की कृपा पाने के लिए दूर दूर से आते हैं। नंदा देवी न केवल एक देवी है, बल्कि उन्हें समूचे क्षेत्र की रक्षक के रूप में देखा जाता है। नंदा देवी न केवल एक देवी है, बल्कि उन्हें समूचे क्षेत्र की रक्षक के रूप में देखा जाता है। जब लोग कठिनाइयों और परिस्थितियों में होते हैं, जब लोग कठिनाइयों और विपत्तियों में होते हैं, तो नंदा देवी से प्रार्थना करते हैं और उनकी शक्ति पर विश्वास करते हैं।
तो नंदा देवी से प्रार्थना करते हैं और उनकी शक्ति पर विश्वास करते हैं। माना जाता है कि देवी नंदा अपने भक्तों को कष्ट से मुक्त दिलाती है। माना जाता है कि देवी नंदा अपने भक्तों को कष्टों से मुक्त दिलाती है और उनके जीवन में शांति का संचार करती है और उनके जीवन में शांति का संचार करती है। माँ नंदा देवी के मंदिर अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चमोली सहित कुमाऊनी और गढ़वाल में कई स्थानों में है। माँ नंदा देवी के मंदिर अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चमोली सहित कुमाऊनी और गढ़वाल के कई स्थानों में है। इन स्थानों पर नंदा देवी की पूजा में विशेष आस्था रखी जाती है। इन स्थानों पर नंदा देवी की पूजा में विशेष आस्था रखी जाती है। हर वर्ष नंदा अष्टमी के समय देवी की पूजा पूरे हर्षोल्लास के साथ होता है और श्रद्धालु देवी का आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से आते हैं और श्रद्धालु देवी का आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से आते हैं। उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक है नंदा देवी राजजात यात्रा। उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक है नंदा देवी राजजात यात्रा। यह यात्रा हर 12 वर्ष में होती है। यह यात्रा हर 12 वर्ष में होती है और इसमें हजारों भक्त नंदा देवी के सम्मान में शामिल होते हैं। इसमें हजारों भक्त नंदा देवी के सम्मान में शामिल होते हैं। राजजात यात्रा का आरंभ कर्णप्रयाग से होता है। राजजात यात्रा का आरंभ कर्णप्रयाग से होता है और यह हिमालय की दुर्गम घाटियों, नदियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरती है और यह हिमालय की दुर्गम घाटियों, नदियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरती है। इस यात्रा में नंदा देवी की प्रतिमा को विभिन्न देवी देवताओं के प्रतीकों के साथ ले जाया जाता है। इस यात्रा में नंदा देवी की प्रतिमा को विभिन्न देवी देवताओं के प्रतीकों के साथ ले जाया जाता है। यह एक सामूहिक उत्सव होता है। यह एक सामूहिक उत्सव होता है जिसमें न केवल उत्तराखंड बल्कि अन्य राज्य और यहाँ तक कि विदेशियों से भी लोग शामिल होते हैं। यात्रा के दौरान भजन कीर्तन, पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन होता है। यात्रा के दौरान भजन कीर्तन, पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन होता है। लोग नंदा देवी से प्रार्थना करते हैं और लोग नंदा देवी से प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी में सुख शांति बनाए रखे, कि वो उनकी ज़िंदगी में सुख शांति बनाए रखे। नंदा देवी के प्रति गहरी आस्था रखने वाले लोग उन्हें कुमाऊनी और गढ़वाली के हर घर में पूजते हैं। नंदा देवी के प्रति गहरी आस्था रखने वाले लोग उन्हें कुमाऊनी और गढ़वाल के हर घर में पूजते हैं। उनके बारे में कई लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। उनके बारे में कई लोक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें से एक यह है कि नंदा देवी ने एक बार अपने भक्तों को बचाने के लिए भयंकर राक्षस का संहार किया था। नंदा देवी ने एक बार अपने भक्तों को बचाने के लिए भयंकर राक्षस का संहार किया था।
इसके अलावा यह भी माना जाता है कि नंदा देवी आज भी हिमालय में निवास करती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि नंदा देवी आज भी हिमालय में निवास करती है और अपने भक्तों को हर संकट से बचाती है और अपने भक्तों को हर संकट से बचाती है। उनका नाम लेकर लोग कई कठिनाइयों में धैर्य प्राप्त करते हैं। उनका नाम लेकर लोग कई कठिनाइयों में धैर्य प्राप्त करते हैं। उनके प्रति आस्था इतनी गहरी है कि उत्तराखंड के लोग उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। उनके प्रति आस्था इतनी गहरी है कि उत्तराखंड के लोग उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। नंदा देवी की पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है। नंदा देवी की पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक आयोजन है। नंदा देवी की पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक आयोजन है जो समाज को एकजुट करने का कार्य करता है। नंदा देवी के प्रति आस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। नंदा देवी के प्रति आस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यहाँ तक कि कई लोकगीत और लोक नृत्य भी नंदा देवी के सम्मान में गाए जाते हैं। यहाँ तक कि कई लोकगीत और लोक नृत्य भी नंदा देवी के सम्मान में गाए जाते हैं। कुमाऊनी और गढ़वाली समाज में नंदा देवी को लेकर जो भक्त हैं कुमाऊनी और गढ़वाली समाज में नंदा देवी को लेकर जो भक्त हैं वह अपने आप में अनोखी हैं। इस क्षेत्र के लोग उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। जो समय समय पर अपने मायके आती है। देवी नंदा को कुमाऊनी में माँ के रूप में भी संबोधित किया जाता है। देवी नंदा को कुमाऊनी में माँ के रूप में भी संबोधित किया जाता है और उनके प्रति भक्त में आदर, स्नेह और आस्था का अद्भुत संगम है। उत्तराखंड के हर कोने में नंदा देवी के प्रति आस्था का यह अद्भुत रूप देखने को मिलता है। उत्तराखंड के हर कोने में नंदा देवी के प्रति आस्था का यह अद्भुत रूप देखने को मिलता है। चाहे नंदा देवी का मंदिर हो या राजजात यात्रा, हर स्थल पर उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा की गूंज सुनाई देती है। नंदा देवी केवल एक धार्मिक देवी नहीं है, बल्कि वह एक सांस्कृतिक प्रतीक है जो उत्तराखंड के समाज को जोड़ती है और उसे अपनी अनोखी पहचान देती है। उत्पीड़िया पर इस लेख के माध्यम से हम नंदा देवी की कथा, इसके प्रति आस्था और उनकी महान यात्रा की महत्व को हर पाठक के हृदय तक पहुंचाना चाहेंगे और उनकी महान यात्रा की महत्ता को हर पाठक के
हृदय महत्ता को हर पाठक के हृदय तक पहुंचाना चाहेंगे, ताकि यह सांस्कृतिक धरोहर सदा बनी रहे, ताकि यह सांस्कृतिक धरोहर सदा बनी रहे। जय नंदा देवी, जय नंदा देवी।